पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेमन जनरल के वापस जाग जाने से शहर में तबाही होने लगती है, जिससे लड़ते लड़ते किन्नू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। डेमन जनरल की पाठ किन्नू से कहीं ज्यादा होने के कारण वो किन्नू को दूर फेंक देता है। तभी फ्लड ड्रैगन जमीन पर पड़ी हुई मूसों को अपने हाथों में उठाकर अपने मुंह के पास लाता है। सबसे पहले फ्लड ड्रैगन मूसों की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। किन्नू यह सब देख रहा होता है और बहुत ज्यादा घायल होने के कारण किन्नू उसे खड़ा भी नहीं खोया जाता। लेकिन किन्नू इस तरह अपनी आंखों के आगे मूसू को मरने भी नहीं देना चाहता। तभी मूसू को वापस से 10 साल पहले का वह सीन याद आता है जहां जिन ने अपनी जान गंवाकर किन्नू की जान बचाई थी। किन्नू सोचता है कि उस वक्त भी वो सिर्फ बेबस होकर सब कुछ देखता रहा। लेकिन इस बार किन्नू वही इतिहास दोबारा नहीं दोहराना चाहता। इसलिए किन्नू एक और बार उठने की कोशिश करता है। वहीं मले पर किन्नू को ऐसा करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि किन्नू पहले से बहुत ज्यादा गहन स्थिति में है। इसलिए ऐसे में अगर किन्नू वापस से अपनी बार का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को फोर्स करेगा तो उसकी बॉडी फट जाएगी। लेकिन किन्नू को अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं। वो सिर्फ मूसू को बचाना चाहता है, जबकि वो मूसू से अभी कुछ मिनट्स पहले ही मिला है। किन्नू लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश करता है और इमोर्टल एपर को बताता है कि किस तरह बचपन से ही उसके स्पिरिचुअल पास ना होने के कारण बाकी बच्चे उसे कितना तंग किया करते थे और तब डेमन्स ने आकर उसकी इकलौती दोस्त को भी मार दिया। किन बताता है कि उस वक्त स्पिरिचुअल पास ना होने के कारण उसके पास सिर्फ भागने का ही एक ऑप्शन था और उसने हमेशा खुद को यही कहकर तसल्ली दी है। लेकिन इस बार वो भागना नहीं चाहता। जिसके बाद किन्नू वापस से खड़ा होने की कोशिश करता है और अपने सामने अपने बचपन के किन्नू को देखता है, जिसे देख किन्नू की हिम्मत और बढ़ जाती है और वह खड़ा होकर कहता है कि जब तक उसमें थोड़ी सी भी पार है वो लड़ेगा। फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो, जिसके बाद किन्नू उन्हें लड़खड़ाते कदमों से ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इमोर्टल एपर भी किन्नू को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्नू का इरादा बिल्कुल पक्का है। जिसके बाद किन्नू अपनी सारी पास को इकट्ठा कर तेजी से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और ऑल थिंग्स ब्लूम टेक्निक से उस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अटैक करता है और फिर इसे अटैक का इम्पैक्ट और गहरा करते हुए किन्नू अपने हथियारों से ड्रैगन के शरीर को बीच में से चीर कर उसको 2 हिस्सों में अलग कर देता है और मूसों की जान बच जाती है। वहीं ड्रैगन का खेल पूरी तरह खत्म हो जाता है। तभी यूनव्यांग अपने एल्डर रूम में वहां आती है और दूर से किन्नू की स्किल्स की तारीफ करती है। जिसके बाद किन्नू वहां से निकल जाता है और लड़खड़ाते हुए अपने घर आता है। किन्नू के घर के गेट पर एक नोटिस लगा होता है, लेकिन किन्नू बहुत ज्यादा घायल और थका होने के कारण उस पर ध्यान नहीं देता और गेट खुला ही छोड़कर सीधा अपने बेड पर लेट जाता है। किन्नू को बहुत भूख भी लग रही होती है। तभी अचानक मार्शल गॉड यूनन व्यांग वहां खाना लेकर आ जाती है। खाना देखते ही किन्नू तुरंत खाने पर टूट पड़ता है और यूनन व्यांग और खाने की तारीफें करने लगता है। तभी यूनन व्यांग किन्नू की इंजरीज को ठीक करने के लिए उसे एक वुड एट्रीब्यूट की बिल देती है। बिल लेते ही किन्नू के सारे गांव भर जाते हैं। जिसके बाद यूनबियंग किन्नू उसे डोंगरा मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए कहती है और बताती है कि प्राइमोरियल बैरियर कमजोर पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 10 साल है। इस आते हुए तूफान को सिर्फ वही रोक सकता है जिसे जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स ने चुना हो। यह सब कहकर यूनन व्यांग वहां से जाने लगती है और जाते जाते किन्नू उसे कहती है कि वो अपना जवाब कल सनसेट होने से पहले यूनन व्यांग को जियायू माउंटेन केबल कार के टॉप पर आकर दे। जिसके बाद यूनन व्यांग चुपचाप डोर पर लगे पेपर को भी निकाल जाती है। अगले दिन किन्नू सनसेट होने से बिल्कुल 2 मिनट पहले ही यूनन व्यांग से मिलने उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है।
जिसके बाद यूननव्यांग किन्यू को एक खाली ट्रेनिंग एरिया में लेकर आती है और उससे कहती है कि डोंगरा मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए अगले 15 दिनों के अंदर किन्यू को की रिफाइनमेंट के सेकंड स्टेज पर पहुंचना होगा। जिसे सुनकर किन्यू हैरान रह जाता है क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल है। तभी यूननव्यांग कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट है इसलिए हार्ड ट्रेनिंग से तुम यह कर लोगे। जिसके बाद यूनव्यांग किन्यू की ट्रेनिंग शुरू करती है। किन्यू इस दौरान रनिंग, वेटलिफ्टिंग, पुशअप्स, बॉक्सिंग, फाइटिंग एटसेट्रा सभी की प्रैक्टिस करता है। असल में चारों सीजन्स इन 5 एलिमेंट्स की साइकिल को घुमाते हैं और यही जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स है। जेनेसिस ऑफ थिंग्स इस संसार में सबसे मुश्किल टेक्निक है कल्टीवेट करने की। शुरुआती दिनों में किन्यू को बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन दिन रात ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली 15 दिन के अंदर किन्यू खुद को डोंगना मार्शल आर्ट्स एकेडमी के लिए प्रिपेयर कर लेता है और पांचों एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे देख यनव्यांग भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद यूननव्यांग किन्यू को जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स स्पेस में ले आती है, जहां 4 बड़े बड़े टास्क है जो कि चारों सीजन्स, पांचों एलिमेंट्स और 24 सोलर टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे एलिमेंट्स और सीजन्स घूमते हैं सभी चीजें जीवित होने लगती है। जिसके बाद यूननव्यांग किन्यू को एक डार्क का चमकता हुआ फ्लोर दिखाते हुए कहती है कि यह इसलिए चमक रहा है क्योंकि इसने तुम्हें चुना है और यही कारण है कि किन्यू जमन का इनहेरिटेंस मिला है। तभी यूननव्यांग आगे बताती है कि अब इससे आगे किन्यू के कल्टीवेशन सिर्फ उस पर ही डिपेंड करेगी। जिसके बाद यूननव्यांग किन्यू को जेनेसिस ऑफ ऑल की प्रोसेस समझाती है कि किन्यू को चारों टास्क में एक ऑर्डर से ही घुसना होगा, जो कि पहले स्प्रिंग, समर, ऑटम और लास्ट में विंटर और 23 सोलर सिस्टम के साथ जेनेसिस टेक्निक को कल्टीवेट करना होगा। हर एक फ्लोर को 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है खुलने के लिए, जिसके लिए कियो को स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स कमाने होंगे। इन स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स को पाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और दूसरा पिल्स लेकर। जिसके बाद किन्यो स्प्रिंग पगोड़ा यानी स्प्रिंग सीजन वाले टावर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही डोर को खोलने के लिए कियो हाथ लगाता है वो डोर ओपन नहीं होता और दोनों वापस से उसी रूम में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किन्यू की स्पिरिचुअल पास अभी उतनी नहीं है कि वो डोर को खोल सके। जिसके बाद यूननव्यांग किन्यू को बताती है कि जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स एक तलवार की मदद से ही कास्ट होती है, जिसके लिए यूननव्यांग किन्यू को एक और नई जगह ले आती है। इस जगह का नाम है कल्टीवेटर की वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि नॉर्मल जगह से बहुत ही अलग है। यहाँ सब कुछ बहुत ही मायावी है। आसमान में अलग अलग तरह के क्रिएचर्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देख किन्यू बहुत हैरान रह जाता है कि आज से पहले कभी उसे इस जगह के बारे में नहीं पता था। वहीं यूनबियंग किन्यू को बताती है कि जो लोग की रिफाइनमेंट स्टेज 2 पर पहुंच चुके हैं वही यहाँ आ सकते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट पर चलते चलते यूननबियांग और किन्यू एक लोहार की दुकान के अंदर आ जाते हैं, जहां एक ओल्ड मैन जिनका नाम एल्टज है, जो कि एक दुकान के मालिक है, वो एक तलवार पर धारक लगा रहे होते हैं। एल्टजो यूननबियांग को दे उन्हें बताते हैं कि यह दुकान पिछली 5 पीढ़ियों से चलती आ रही है। यह एक यहाँ आसपास की सबसे अच्छी औजारों की दुकान है। जिसके बाद यूननव्यांग किन्यू से उसके हिसाब से सभी तलवारों को देखकर एक अच्छी सी तलवार चुनने को कहता है, जिस पर किन्यू बड़े ही तहश के साथ एल्डजो से इस दुकान की सबसे महंगी तलवार दिखाने को कहता है। जिसे सुनते ही एल्डजो किन्यू को तुरंत एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। और इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।